हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं ऐसी घटना शेयर करूंगी कि जैसे हमारे राधा कृष्ण प्रेमी जो होते हैं, जो वृंदावन बरसाने जाती हैं, कभी कभी वृंदावन और बरसाने की मस्ती में ऐसे झूम जाते हैं कि वापस ही नहीं आते। तो ऐसी ही आज एक घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक रमा नाम की लड़की थी जिसकी शादी हो गई। अब शादी को कई साल हो गए, लेकिन उसके एक भी संतान नहीं थी। मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठा होके राधाष्टमी से 8 दिन पहले बरसाना जा रहे थे राधा रानी के दर्शन करने। तो रमा की सास ने रमा से कहा कि तुम भी चली जाओ, तुम भी राधा रानी के दर्शन कराना। तो रमा कहती है कि माँ जी आप चली जाइए। तब उसकी सास कहती है कि बेटा कोई संतान भी नहीं है, इस बार राधा रानी से मांग कर देखो, शायद हमें संतान की प्राप्ति भी हो जाए। अब रमा ने सोचा कि हाँ मैं चली जाती हूँ, मैंने दर्शन भी नहीं किए। अब सब लोग इकट्ठा होके बस में बरसाना पहुँच गए। अब बरसाना राधाष्टमी से 8 दिन पहले गए थे कि 8 दिन रुक के वहाँ अच्छे से दर्शन करेंगे। तो जब रमा घर से गई तो उसके पैर में चोट लग गई थी। उसके पैर में चोट लगी तो उसकी सास ने ये भी कहा था कि बेटा तेरे चोट लग गई है और वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, तो तू कैसे चढ़ेगी, तू रहने दे। अब रमा ने कहा कि माँ जी मैंने तो मन बना लिया है कि राधा रानी ऐसी होंगी, राधा रानी वैसी होंगी, राधा रानी को ऐसे देखूंगी, अब तो मैं जाऊंगी। तो राधा रानी के दर्शन करने रमा आ गई सबके साथ। अब रमा सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, उसके साथ जितनी भी महिला आई थी वो सब ऊपर चढ़ गई थी। अब रमा के पैर में चोट थी तो रमा कैसे चढ़ती, तो वो बहुत धीरे धीरे चढ़ रही थी। एक दो सीढ़ी चढ़ी थी तो उसे एक लड़की मिली, छोटी सी, वाइट कपड़े पहन रखे थे, बड़ी ही सुंदर थी। तो बोली मैया मैं आपको चढ़ा देती हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं चढ़ जाऊँगी बेटा, रहने दो। तो बोली मैया जिद नहीं करते, जब मैं कह रही हूँ ना मैं चढ़ा देती हूँ, तुम्हारे पैर में भी शायद लगी है। तो रमा बोलती है पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बोलती है यहाँ सब प्यार से मुझे लाडो कहती हैं। तो मैया कहती है ठीक है लाडो, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं चली जाती हूँ। अब हाथ पकड़कर रमा को ऊंची अटरिया पर राधा रानी के दर्शन मंदिर तक लाडो ले गई। अब वो रमा से बोली मैया मैंने आपको यहाँ तक चढ़ा कर लाई, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगी। रमा बोली बेटा मुझे तो पता नहीं था कि तू मुझे मिल जाएगी, तो मैं कुछ लेके आती, मैं तेरे लिए कल ज़रूर कुछ लेके आऊँगी। अब दूसरा दिन हुआ, रमा दर्शन करने गई। अब वहाँ लाडो मिली, लाडो ने फिर से चढ़ाया रमा को। अब लाडो बोली माँ तुमने कहा था कल मैं गिफ्ट लाऊंगी, तुम मेरे लिए क्या लेके आई। रमा ने उसके हाथ में चूड़ी और पजेब दे दी। तो लाडो बोली अरे सिंगार ही लाई थी मैया, तो पूरा लाती, ये क्या चूड़ी पाजेब लाई है। तो बोली अभी तो मैं यहाँ 8 दिन के लिए आई हूँ, मैं रोज़ कुछ ना कुछ लेके आऊँगी तेरे लिए। अब तीसरे दिन रमा फिर से गई तो फिर ऐसे लाडो ने रोज़ की तरह उसको चढ़ाया। फिर रमा ने उसे गले का सेट दे दिया और एक लहंगा भी दे दिया। फिर ऐसे ही जब 4 दिन हुए फिर रमा उसके लिए कुछ ले गई, जब लाडो ने उसे चढ़ाया। ऐसे ही करके रमा ने उसे सारा सामान दे दिया, श्रृंगार का पूरा सामान जो होता है सब दे दिया। अब 7वें दिन जब रमा सीढ़ी चढ़ रही तो उसने इधर उधर देखा, लाडो दिखी नहीं। तो रोज़ मिलती थी तो उसका उससे लगाव हो गया था। तो उसने देखा कि मेरी लाडो आ गई, लेकिन लाडो तो आ गई थी, लेकिन उसके साथ एक सांवला सा लड़का था, मोटी मोटी आंखों वाला। तो रमा ने पूछा लाडो ये कौन है। तो लाडो बोली मैया ये मेरा सखा है,
ये मेरे साथ ही रहता है। अच्छा, तो मैया आप इसके लिए भी कुछ लेके आना, इसे भी कुछ देना। तो रमा बोली ठीक है। तो मैया ने उस लड़के के लिए भी पीला कुर्ता, धोती, मुकुट, बांसुरी सब उसे दिलवा दिया रमा ने, और लाड़ो को तो वो सब दे चुकी थी। तो वह दोनों बहुत खुश हुए। अब 8वें दिन, जिस दिन राधाष्टमी थी, रमा फिर से स्नान कर कर दर्शन करने के लिए गई। अब वो दर्शन के लिए जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, वहाँ उसे लाड़ो नहीं दिखी। अब उसने बहुत लोगों से पूछा, यहाँ एक छोटी सी बच्ची आती थी, रोज़ मुझे मिलती थी, वो कहाँ है? तो किसी ने कहा हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। अब उसने सोचा शायद लाड़ो ऊपर चली गई होगी, मेरा इंतज़ार करते, ऊपर मिल जाएगी। अब वो मंदिर में गई, उसने मंदिर में भी लाड़ो को बहुत ढूंढा, लेकिन लाड़ो नज़र नहीं आई। तो रमा ने कहा चलो राधाष्टमी है, मैं राधा जी के दर्शन कर लेती हूँ, फिर जाके नीचे उसके बारे में पता करूँगी। अब मंदिर में जैसे ही वो चढ़ी, राधे राधे जयकारा लग रहा था सब जगह। अब वो दर्शन के लिए खड़ी हुई, तो जैसे ही दर्शन के लिए पर्दा हटा, तो उसने क्या देखा? उसे देख के उसकी आंखें खुली रह गईं। उसने देखा जो लड़की लाड़ो थी, जो 8 दिन में जो जो सामान उसने मांगा, वह वही लहंगा राधा रानी ने पहन रखा था, और जो उसका सखा था, कुर्ते पजामे, मोर मुकुट, बंसी जो मांगा था, वो हमारे कान्हा जी ने पहन रखा था। उसका दिया हुआ सारा सामान हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी ने ग्रहण किया। इसे देखकर रमा की आंखें खुली रह गईं कि ये तो सब मैंने लाड़ो को दिया था, ये ठाकुर जी कैसे पहन रहे हैं? अब रमा देखते ही देखते राधे 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 चिल्लाने लगी। उसके बाद पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी, ये जो राधा रानी और हमारे ठाकुर जी ने श्रृंगार धारण किया है, पोशाक धारण की है, ये किसने चढ़ाई है? तब पंडित जी बोले, आज की पोशाक और आज का श्रृंगार किसी ने नहीं चढ़ाया। आज की जो पोशाक और श्रृंगार है, वो ठाकुर जी ने खुद ही लिया है। तो उसने पूछा ऐसा कैसे हुआ? कि जब हमने सुबह पर्दा खोला, तो यह लहंगा, यह श्रृंगार का सामान, ये कुर्ता, धोती, मोर मुकुट सब राधा रानी और ठाकुर जी के आगे पहले से ही रखे थे। जब कोई अंदर आ नहीं सकता तो कैसे आए ये? तो इसका मतलब हम समझ गए कि ठाकुर जी को आज यही धारण करना है। अब तो रमा ने समझने में बिल्कुल देर नहीं की कि वो लड़की और कोई नहीं थी, राधा रानी और ठाकुर जी ही थे मेरे। अब राधा रानी की ऐसी लीला देखकर रमा आंसुओं से मंदिर में रोने लगी और राधे राधे पागलों की तरह चिल्लाने लगी, राधे 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 राधे। अब राधाष्टमी तक बस रुकी थी वहाँ पे, राधाष्टमी तक सारे लोग थे वहाँ पे। अब वो वहाँ बहुत रोने लगी। उसने अपने साथ के सारे लोगों को आप बीती बता दी सारी। अब सब कहने लगे कि हम तो यहाँ राधाष्टमी तक आए थे, अब रमा तुम वापस चलो। उसने कहा मुझे राधा रानी के दर्शन हो गए, अब मुझे वापस नहीं जाना। सब लोगों ने जिद की, लेकिन रमा ने नहीं माना। रमा वापस नहीं आई। इसके बाद उसके सास ससुर पति उसको लेने आए। उसने कहा नहीं, मुझे मेरी राधा रानी ने दर्शन दिए हैं, अब तो मेरा जो जीवन है वो मैं यहीं बिताऊंगी। अब वो वहीं रहने लगी। उसका डेली का नियम कि वो सुबह नहा धो के राधा रानी की अटारी पर राधा रानी के दर्शन करके आए। ऐसे ही जीवन बीत गया। लेकिन उसके मन में एक यह कसक थी कि मेरी लाड़ो, मेरी राधा रानी मुझसे मिलने आई और मैं पहचान नहीं पाई। अब काफ़ी टाइम बीत गया, 30 साल उन्हें बरसाने में रहते रहते हो गए, और देखा कि अब वृद्धावस्था आती जा रही थी, लेकिन उनने अपना नियम नहीं तोड़ा। तो एक दिन जब वो 65 साल की हुई रमा जी, तो वो दर्शन करने जा रही थी। तभी उनने एक सीढ़ी चढ़ी, तो भाई वृद्ध हो चुकी थी, तो चढ़ने में कठिनाई हो रही थी। तो उन्होंने देखा वही लड़की लाड़ो जो 30 साल पहले मिलने आई थी रमा जी से, वही लड़की, मैया मैं चढ़ा दूँ? तो रमा जी उस लड़की को फिर से देखने लगी।
देखते ही देखते उनकी आंखों से इतने आंसू बहने लगे और कहने लगे, मेरी राधा रानी तुम आ गई, आखिर तुमने मुझे फिर से दर्शन दे ही दिए। मैंने 30 साल आपका इंतज़ार किया। बोली, हाँ मैया, चलो मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। लेकिन रमा जी तो बस उसको देखे जा रही थी, नज़र नहीं हटा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो राधा रानी है। अब रमा जी ने राधा रानी की भक्ति में अपना पूरा जीवन तो दे दिया था। अब रमा जी चाहती थी कि मैं अपने प्राण त्याग दूं राधा रानी के सामने ही। तो वहीं रमा जी ने अपने प्राण राधा रानी के सामने त्याग दिए। तो रमा जी तो केवल दर्शन करने गई थी। तो कहती है ना, वृंदावन और बरसाने की जो मस्ती है, जो प्रेम भक्ति है, जो एक बार किसी पर चढ़ जाती है वो ज़िंदगी भर नहीं उतरती है। भगवान का और आपका भाव दोनों एक हो जाते हैं जब हम सच्ची पूजा करते हैं। तो आज की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को राधे राधे।